हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के जनरल नॉलेज क्वेश्चन में पूछे गए पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। एसएससी 2021 से पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता था, एसएससी 2021 और 21 के बाद हुए एग्जाम्स में किस टाइप से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में चेंजेस किए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन से, जहाँ पे हम एसएससी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे कि किस टाइप से उसने पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन से। 2020 का क्वेश्चन है, वहाँ पे हमसे पूछा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कौन से प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कौन से प्रदेश में स्थित है, दैट इज उड़ीसा। ओके, इसका करेक्ट आंसर हमें पता है उड़ीसा। बट वहीं अब रिसेंट पैटर्न में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पूछता है, हमारे पास क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है कि Dash represents the high point of an eclectic art which is the 7th and 8th centuries under the Chalukyas dynasties achieved a harmonious blend of architectures from northern and southern India। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापित रूपों का एक सामंजस्य मिश्रण निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलता है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, जहाँ पे करेक्ट आंसर हमें पता है दैट इज द पटेटिकल। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपैरिजन कि 2021 से पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछना और अब के क्वेश्चन में पूछने में क्या तरीके में चेंज आया है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि उदयगिरी और खंडगिरी की सिर्फ स्टेट पूछा हुआ है कि ये दोनों गुफाएं कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपसे उससे इन डेप्थ कुछ भी नहीं पूछा है कि वो उड़ीसा के कौन से सिटी के पास हैं, या इवन वो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कौन से टाइम पीरियड में बनी थी। ऐसा कुछ भी पैटर्न आपको यहाँ देखने को पुराने पैटर्न में नहीं देखने को मिलता था। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस होते थे जो कि ईजिली हम सॉल्व कर ले जाते थे। बट अब आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूरा पूछा गया है इन डिटेल, जहाँ पे आपको 7th और 8th सेंचुरीज़ की चालुक्यास डायनेस्टीज़ के अंदर बनी हुई ऐसे आर्किटेक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया दोनों के स्कल्पचर्स का मिक्स आर्किटेक्चर हमको मिलता है। तो बेसिकली इसका आंसर पटेटिकल है। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि पटेटिकल में पाए जाने वाले आर्ट तो बेसिकली हमें अगर ये नहीं पता होगा कि पटेटिकल में पाए जाने वाले स्कल्पचर्स का स्पेसिफिकेशन क्या है, वहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें देखने को मिला कि दोनों ही पैटर्न में यहाँ पे डिटेल्ड एंड क्वेश्चन पूछा गया है, और बट यहाँ पे आप पुराना देखोगे, यहाँ पे आप सिंपली वन लाइनर, जो हम बोलते थे कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन में ये चेंजेस आपको मिला। ठीक है, बट अभी आप देखोगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को लूसेंट जीके से पढ़ने में इजीली मिल जाते थे, जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते थे। लूसेंट जीके की एक बुक आती थी, उन टाइप के क्वेश्चंस को हम वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते थे। बट अब इन क्वेश्चंस का अगर रिसोर्स देखोगे आप जो नए पैटर्न में है, तो अगर मैं आपको रिसोर्स की बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है जहां से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पहली ही लाइन है जहां पे पटेटिकल रिप्रेजेंट्स द हाई पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्ट विच इज द 7th and 8th centuries under the Chalukyas dynasties achieved a harmonious blend of architecture from northern and southern India। यानी कि ये पूरा ही पैराग्राफ उठा के आपको क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया गया है और जस्ट आपको प्लेस की जगह वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया गया। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखोगे आप ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ वहाँ से ही फ्रेम करके दिया गया। तो अब आप देखोगे आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है एक स्टेप ऊपर लेके जानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के रिसोर्सेज देखने होंगे जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू पैटर्न, जहाँ पे हमको रिसोर्स में भी चेंजेस मिल रहे हैं। एसएससी पहले वन लाइनर क्वेश्चन पूछता था, बट अब ये पैराग्राफ्स हो गए, या बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी फेमस भी आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स में देखोगे आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। तो यहाँ उनका जो रिसोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट ही है, जहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन ये लोग फ्रेम कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हमारा जो रिसोर्स था वो भी चेंज हो गया। तो हमने ये देखा कि इन दोनों ही पैटर्न में ये चेंजेस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, लिंजिम डांस फ्रॉम इज अ पेकुलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लिंजिम डांस कौन से स्टेट का फेमस नृत्य है। यहाँ पे डांस से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डांस कौन से स्टेट का फेमस क्वेश्चन है,
फेमस है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका आंसर पता है महाराष्ट्र, ठीक है। अब बट यहाँ पे आप सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ पे आप देख रहे थे केव का स्टेट पूछा हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमसे डांस का स्टेट पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट का ये पर्टिकुलर डांस फेमस डांस है, कौन से स्टेट से है, ठीक है। बट अब आप यही क्वेश्चन अगर रिसेंट ट्रेंड का देखोगे, एसएससी सीजीएल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा है मुडियट्टू इज अ रिचुअल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला बेस्ड ऑन अ मैथोलॉजिकल टेल ऑफ अ बैटल बिटवीन द गॉडनेस डैश एंड द डिमोन द्वारिका, ठीक है। जहाँ पे पूछा गया है मुडियट्टू जो केरल का एक फेमस डांस है, वो एक देवी, कौन सी देवी है उन देवी का नाम हमको बताया है, ऑप्शन में दे रखा है, एंड द डायमंड जो दानव है द्वारिका के बीच की लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आंसर काली है, ठीक है। वी ऑल नोट कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मुडियट्टू वाला, ठीक है। बट आप लेवल ऑफ क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे आपसे लेंजिम डांस के बारे में आपसे उसने कुछ भी नहीं पूछा कि वो डांस क्यों परफॉर्म होता है, उस डांस की क्या फेमस चीज़ें हैं कि वहाँ पे लोग उसको परफॉर्म करते हैं, उस डांस का बैकग्राउंड क्या है, क्यों परफॉर्म किया जाता है, ऐसा कुछ उसने नहीं पूछा। उसने सिंपली हमसे क्या पूछा है, वहाँ का कौन से स्टेट में होता है। बट रिसेंटली आप देखोगे कि जो रिसेंट पैटर्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि उस डांस के बारे में बता दिया उसने कि वो केरला में होता है, उसने ये खुद बता दिया। बट आप देखोगे कि उसने ये पूछा कि कौन से देवी और एक दानव की बैटल की बेसिकली वो एक स्टोरी है जो वो डांस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, तो वो कौन सी देवी है, हमको उस देवी का नाम बताना है। तो बेसिकली हमको उस डांस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वो डांस कौन से स्टेट में होता है, वो डांस क्यों परफॉर्म होता है, मतलब उसके पीछे उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, एंड नेक्स्ट कि वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल उसको परफॉर्म करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स भी पूछा है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू पैटर्न में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी अगर हम रिसोर्स देखें, जहाँ पे ये सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन था ओल्ड पैटर्न, बट वहीं पे नया क्वेश्चन जो है मुडियट्टू, इसका रिसोर्स अगर हम देखते हैं तो सिमिलरली हमें यहाँ पे भी दिखता है इंडियन कल्चर की वेबसाइट है, यहाँ से ये स्टेटमेंट फ्रेम हुआ है जो हमारे क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे बैटल बिटवीन द गॉडनेस काली एंड द डिमोन द्वारिका, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है। तो सिमिलरली हमको यहाँ से भी देखने को मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है जिससे ये क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो हर एक आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है जहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी ने इस और प्रीवियस एक साल से फ्रेम कर रहा है, और यही हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को बना पाना। तो ये एक हमारे लिए डिकोड है, इस लेवल तक हम क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है जहाँ से इस टाइप की कल्चरल वेबसाइट है जहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को ये एसएससी फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक दोनों ही पैटर्न में डिफरेंशिएट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हमारे जो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने आर्किटेक्चर देख लिया, हमने आर्किटेक्चर से क्वेश्चन देख लिया, हमने डांस से क्वेश्चन देख लिया। अब हम देखते हैं फेस्टिवल से, ठीक है। अब हम फेस्टिवल से देखते हैं। तो पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन कि एसएससी एमटीएस में पूछा है, 2019 का क्वेश्चन है कि कंथूरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। कंथूरी फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन कि कंथूरी फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। बट आप यहीं पे रीसेंट पैटर्न देखोगे एसएससी सीजीएल 2021 का कि कंथूरी फेस्टिवल, यहाँ पे सिर्फ आपसे कौन से फेस्टिवल कौन से स्टेट में बनाया जाता है ये पूछा गया। आप प्रीवियस 3 क्वेश्चन में देखोगे आर्किटेक्चर में भी डायरेक्ट स्टेट पूछा गया था कि कौन सा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कंथूरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, पुराने पैटर्न में फेस्टिवल्स को किस तरीके से पूछता था ये देखते हैं कि कंथूरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंथूरी फेस्टिवल कौन से स्टेट पे मनाया गया, दैट इज मीन तमिलनाडु। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एसएससी प्रीवियसली काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था कि कंथूरी फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। आप प्रीवियस देखोगे, हमने जब फेस्टिवल देखा, हमने जब
आर्किटेक्चर्स देखे, हमने जब डांस देखे। आप प्रीवियस तीनों क्वेश्चंस को देखोगे जहाँ पे वो डायरेक्ट आपसे स्टेट का नाम पूछ रहा था कि इस लेवल में ओल्ड पैटर्न में, जहाँ पे हर एक आर्किटेक्चर का नाम दिया, एक डांस का नाम दिया, एक फेस्टिवल का नाम दिया और उससे रिलेटेड कौन से स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं उसने ये पूछ लिया। बट अब आप देखोगे नए पैटर्न में फेस्टिवल को किस तरीके से उसने फ्रेम करना स्टार्ट किया। CGL 2021 का क्वेश्चन है, द यूनिक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बाथुकम्मा इज अ कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ डैश एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय वुमेन विद द फ्लावर्स दैट ग्रो एक्सक्लूसिवली इन ईच रीजन। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में होता है। अब यहाँ पे उसने ये सिमिलर क्वेश्चन है जहाँ पे इसने स्टेट पूछा हुआ है, यहाँ पे भी उसने स्टेट पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट में होता है। बट यहाँ पे उसने आपसे पूरा उसको स्पेसिफाइड किया कि वो बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है वो है क्या बेसिकली। अगर आपको वो नहीं पता होगा कि बाथुकम्मा क्या है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली नहीं मार्क कर पाओगे। इवन आप इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे आपको आपसे ये भी सीधा पूछा जा सकता था कि बाथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है। बट यहाँ पे ऐसा SSC ने नहीं किया, उसने पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया विथ डिस्क्रिप्शन कि उस फेस्टिवल में क्या होता है, देन उसने आपसे स्टेट पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना है। वी नो, इसका भी अभी हम रिसोर्स देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर हम रिसोर्स देखते हैं कि दिस बाथुकम्मा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, तो आप देखोगे ये एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे भी सेम इस पैराग्राफ से, बाथुकम्मा इज अ कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय वुमेन विद द फ्लावर्स दैट ग्रो एक्सक्लूसिवली इन ईच रीजन। यहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो आप देखोगे अगेन कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है, ये बाथुकम्मा तेलंगाना स्टेट की वेबसाइट है जहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके में चेंजेस आए हैं। आपसे सिंगल वन लाइनर में नहीं पूछ रहा है अब वो क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है उस स्टेट क्वेश्चन को, देन आपसे वो क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि SSC हमारा इन डेप्थ नॉलेज जानना चाहता है कि हमें उस पर्टिकुलर डांस, उस पर्टिकुलर फेस्टिवल, उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के बारे में हमें कितना इन डेप्थ नॉलेज है, तब जाके हम इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। राइट, ये रिसोर्स हो गया हमारा इस क्वेश्चन का एंड आंसर हमने देख लिया दोनों क्वेश्चंस के, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SSC MTS 2019 का ही क्वेश्चन है जहाँ पे SSC ने पूछा है, द फेस्टिवल ऑफ डैश इज डेडिकेटेड टू गॉडनेस दुर्गा एंड हर 9 अवतार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित कौन सा त्यौहार होता है। तो हमें पता है, बहुत अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया है हमने, नवरात्रि इसका करेक्ट आंसर होगा। बट अब यही इसी फेस्टिवल को, मतलब दैट मीन्स कि फेस्टिवल के ही क्वेश्चन को SSC न्यू पैटर्न में अगर पूछ रहा है तो वो पूछना चाह रहा है कि SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है ये कि मोत्सव फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ ग्रेट रिजॉइनिंग एंड द प्लांटिंग सीजन कम्स टू एन एंड, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द AO ट्राइब ऑफ विच स्टेट। देन अगेन आप देखोगे, अभी आप पिछले 3 क्वेश्चन में देखा जहाँ पे आपसे वो पूछ रहा था कि कौन से स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है, जो भी थे आर्किटेक्चर थे वो कौन से स्टेट में थे, ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। बट अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हमसे स्टेट ही पूछा है। लास्ट 2 क्वेश्चन के नए पैटर्न में आप देखोगे कि वहाँ पे हमसे स्टेट का नाम ही पूछा है, बट द पूछने का तरीका उसने अपना बदल दिया है। उसने पूछने के तरीके में डिस्क्रिप्शन ला लिया है, उस पूरे फेस्टिवल, उस पूरे डांस को उसने डिस्क्राइब किया है, देन उसने पूछा है कि वो कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सी AO ट्राइब, किस स्टेट की AO ट्राइब मोत्सव फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, SSC का पूछा है, ये है। ठीक है, अब हमें पता है इसका करेक्ट आंसर नागालैंड होगा। ठीक, बट यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही क्वेश्चन में लेवल ऑफ क्वेश्चन कि AO ट्राइब, आपको पता होना चाहिए कि AO ट्राइब कौन सी स्टेट में मिलता है, देन AO ट्राइब मोत्सव फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को ईजिली बना पाओगे। करेक्ट, तो इसका आंसर हमने देख लिया। इसका पुराने क्वेश्चन का हमारा था आंसर नवरात्रि और नए क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, तो ये हुआ दोनों ही क्वेश्चन में फेस्टिवल टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस, जहाँ पे हमको पता चला कि फेस्टिवल को भी, फेस्टिवल हो या डांस हो, उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि वो पर्टिकुलर फेस्टिवल क्या था और वो पर्टिकुलर डांस क्या है, देन उसने उसके स्टेट या उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछा है। तो ये हुआ ओल्ड एंड न्यू पैटर्न में डिफरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाद्य यंत्र है। तार वाद्य यंत्र जो मतलब जो म्यूजिकल स्ट्रिंग से वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जनतार। ये क्वेश्चन हो गया कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो तार वाद्य यंत्र है, तो ये जनतार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अब यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन को पूछने के तरीके में एसएससी ने फिर क्या चेंज किया है वो देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, इन द नाट्य शास्त्र स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड एज अ, इस नाट्य शास्त्र के अंतर्गत वाद्य यंत्रों को किस तरीके से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तातवाद्य। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत वाद्य यंत्रों को तातवाद्य के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेवल ऑफ डिफरेंस देख रहे हो आप, यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया था स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बट यहाँ पे आप देखो कि नाट्य शास्त्र स्पेसिफाइड कर दिया उसने कि ये सिर्फ नाट्य शास्त्र के अंतर वाद्य यंत्र स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को किस रूप से डिस्क्राइब किया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तात। तो ये हो गया लेवल ऑफ डिफरेंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे, जहाँ पे उसने एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ा कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो ये हो गया यहाँ पे डिफरेंस। तो आप देखोगे दोनों ही लेवल क्वेश्चंस में लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है दोनों ही क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्लासिकल डांस बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, कथकली, उड़ीसी एंड कथक, ये 3 हमारे क्लासिकल डांस है। अब इनमें से कालबेलिया जो है वो कथक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, बट अब डांस को ही एसएससी ने नए पैटर्न में किस तरीके से पूछने का ट्राई किया है वो देखते हैं। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डांस मीन टू डिपिक्ट द मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ द कुमनाई ट्राइब। कुमनाई टाइप का मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा तलवार नृत्य हम जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अब कि आपको सबसे पहले कुमनाई ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो कौन सी ट्राइब होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या क्या उनके रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं ट्राइब्स के अंतर्गत मार्शल आर्ट्स की दिखाने की एक परंपरा होती है जिसमें तलवार नृत्य किया जाता है। अब इसका आंसर पता करने के लिए, मार्क करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें वेल नोन होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को करेक्ट मार्क कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा चोलिया। चोलिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बट अब आप दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस सिंपली देख पा रहे होगे, जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि क्लासिकल डांस निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, और वहीं दूसरी साइड आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर डांस यानी मार्शल आर्ट को दिखाने के लिए कौन सा तलवार नृत्य यूज़ किया गया, ये हमसे पूछा गया है। डेप्थ क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो पहले बिल्कुल नहीं थी। जो पहले आपसे सीधे आपको सपोज पर्टिकुलर डांस है वो कौन से स्टेट में होता है, वो कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है या कौन से लोग उसको परफॉर्म करते हैं, बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए। बट अब न्यू पैटर्न में आप देखोगे कि एसएससी ने ऐसा नहीं किया। एसएससी अब उन्हीं चीज़ों को इन डेप्थ पूछने लगा कि पर्टिकुलर डांस अगर कोई ट्राइब करती है तो उस डांस में क्या होता है, उस डांस को दिखाने का, उस डांस को करने के लिए क्या स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, कि वहाँ पे क्या स्पेसिफिक है जो उस डांस को स्पेशल बनाता है। तो ये अब एसएससी ने अपने रिसेंट ट्रेंड में ये चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दिया। तो हमको इस लेवल ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे हम इन टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जहाँ पे हम इसके आंसर्स देख लेते हैं, कालबेलिया और चोलिया, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, पुराना 2017 का क्वेश्चन है। माधुरी दीक्षित इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन डांस फॉर्म। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली।
तो इसका करेक्ट आंसर कथक हो जाएगा, राइट। बट अब रिसेंट पैटर्न में उसने कथक डांस को ही किस तरीके से पूछा है वो देख लेते हैं। 2021 का क्वेश्चन है सीजीएल कि द कथक ऑफ अ डांस फॉर्म कॉल्ड कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ डैश पीपल्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो कथक जो था वो कौन से किस टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल्स ने परफॉर्म करना नॉर्थ इंडियन में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिकली कथक जो था वो बेसिकली स्टोरी टेलर्स यूज़ करते थे अपने स्टोरीज़ को डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करने के लिए, अपनी ही स्टोरीज़ को डांस फॉर्म में लोगों के लिए इंटरटेनिंग बनाने के लिए उसको डांस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरी टेलर। बट अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन कौन से डांस से एसोसिएटेड है और वो भी बहुत फेमस पर्सन है। जनरली सबको पता होता है कि माधुरी दीक्षित कौन से डांस से संबंधित है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स कथक में जीते हैं और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स उनके पास है कथक डांस में। बट आप रिसेंट देखोगे, रिसेंट ट्रेंड में कथक ऑफ अ डांस मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा है कि कथक कौन से ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इसको परफॉर्म किया करते थे। तो बेसिकली हमने जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको डांस में ये पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल्स भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म किया करते थे। तो बेसिकली हमने ये भी देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके करेक्ट आंसर्स हमें पता है कथक और स्टोरी टेलर, दोनों ही क्वेश्चन के कथक और स्टोरी टेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी जीडी में पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है। इन विच इंडियन स्टेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। अगेन हम देखते हैं फेस्टिवल का स्टेट पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है। दैट मीन्स नागालैंड में मनाया जाता है। एक फेस्टिवल काफ़ी फेमस त्यौहार है नागालैंड का जो सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी टाइप के फेस्टिवल्स को एसएससी ने नए पैटर्न में किस तरीके से पूछना शुरू किया। 2021 का पेपर है सीजीएल का कि द त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ऑफ केरला इज हेल्ड एट डैश एट द वड़कुनाथन टेम्पल इन त्रिशूर टाउन। अब यहाँ से आपको पूछा है कि वो फेस्टिवल साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है। क्वार्टरली होता है, वीकली होता है, एनुअली होता है या मंथली होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एनुअली। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो होता है वो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप देखो, अब आपको इस फेस्टिवल के बारे में ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि त्रिशूर पूरम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट ओनली, जैसा वो एसएससी ने प्रीवियसली अपने क्वेश्चंस में पूछ रखे हैं, बट सिर्फ उस क्वेश्चन को होने से हम सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन होने से हम ये क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है, ठीक है, यानी ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ही अगर इस क्वेश्चन को रिसेंट ट्रेंड में अगर देखोगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल साल में कितनी बार मनाया जाता है, अगर ये पूछता तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। बट रिसेंट उस टाइम में एसएससी उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछता था। अब लेकिन अब देखोगे आप एसएससी के क्वेश्चन में चेंजेस कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे एनुअली मनाया जाता है ये फेस्टिवल, ये भी पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमटीएस का है 2019 का क्वेश्चन। मिंजर मेला इज़ अ पॉपुलर फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अगेन यहाँ पे उसने स्टेट का है नाम ही पूछा है कि कौन से स्टेट में परफॉर्म या कौन से स्टेट में वो फेयर जो है होता है, ठीक है। बट अब आप देखोगे सीजीएल में उसी क्वेश्चन को उसी टाइप के फेयर्स एंड फेस्टिवल से क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं कि सीजीएल 2021 यानी कि रिसेंटली 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्या पूछा था। स्प्लैशिंग द मड एंड रेसिंग अक्रॉस द फील्ड द रोरिंग बफेलोज रेस्ड बाय अ मैन आर टिपिकल साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। यानी कि उसने एक फेस्टिवल लिया, पर्टिकुलर फेस्टिवल। अब उस फेस्टिवल के बारे में वो ये पूरा डिफाइन कर दिया कि उस फेस्टिवल में क्या होता है। कीचड़ के छींटे मारते हुए और खेतों में दौड़ते हुए एक आदमी द्वारा दहाड़ती भैंसों को दौड़ कर्नाटक के निम्न में से कौन सा किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। तो हमने उससे सिर्फ सिंपल सा उसने पूरा फेस्टिवल डिफाइन कर दिया कि इस पूरे फेस्टिवल में क्या है, इस पूरे फेस्टिवल में क्या होता है, क्या स्पेसिफाइड है। जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि उसका डेप्थ या उसका डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए कि उस फेस्टिवल में बेसिकली होता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबाला और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल प्रदेश है। तो हमने देखा कि दोनों ही क्वेश्चन में फेस्टिवल का ही पूछा है, बट दोनों क्वेश्चन के पूछने के तरीके
में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। अब हम प्रीवियस वन लाइनर क्वेश्चन से हम नहीं कह सकते कि हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हमको उनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस टाइप से एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को फ्रेम करने वाला है। कई टाइम्स हम ये भी कंफ्यूज जाते हैं कि ये एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है। अब जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है एसएससी ने, तो यहाँ पे हमको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश और कंबाला। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डांस इनकॉर्पोरेट द मार्शल आर्ट स्टेप एंड टेक्निक्स। किस नृत्य में मार्शल आर्ट तकनीक को शामिल किया गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन से डांस में मार्शल आर्ट को यूज़ होता है हमको ये पता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास चाउ इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पुराना क्वेश्चन था डांस से रिलेटेड। अब अभी रिसेंट पैटर्न में देखोगे जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, जहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट form is performed by men in which their body is stained with the ramras and they dance with the kartal while singing ordinary wearing yellow cloths। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखा जहाँ पे एक पर्टिकुलर फेस्ट को उसने डिफाइन किया था, उस पर्टिकुलर फेस्ट में क्या होता है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। एंड सेम इन दिस क्वेश्चन उसने पर्टिकुलर डांस को पूरा डिफाइन किया कि इस डांस में होता क्या है, और देन हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये डांस कौन सा है। राइट, जहाँ पे लोग अपने शरीर पे आमरस लगाए होते हैं एंड वो करताल पे डांस कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को, बट यहाँ पे बहुत ही डेप्थ नॉलेज हमको चाहिए कि पर्टिकुलर डांस में होता क्या है। जनरली हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर डांस है और ये डांस इस स्टेट में होता है। अभी भी याद है एक पुरानी टेबल चलती थी जहाँ पे सारे स्टेट के नाम लिखे होते थे, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन से फेयर्स होते हैं, ये सब कुछ यहाँ मेंशंस होता था और हम सीधे ये याद कर लेते थे ये स्टेट है, इन पर्टिकुलर स्टेट पे ये क्वेश्चंस बन जाते थे। वो हमारा पुराना पैटर्न था एसएससी का, वो ओल्ड पैटर्न था। बट अब नए पैटर्न में उस डांस में क्या होता है हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए, सो दैट हम उस डांस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा चीज़ों को, सो दैट हमको उन पूरे ही डांस या आर्किटेक्चर या जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो गया। सो हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी ने रिसेंटली फ्रेम किए हैं जहाँ पे हमको उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, सो दैट हम उनको सॉल्व कर पाएँ, उनकी इम्पोर्टेंस समझ पाएँ कि वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इंडियन कल्चर में। तो बेसिकली मेन जो हमने ओल्ड और न्यू पैटर्न में डिफरेंस देखा जो यही था कि दोनों ही टाइप से सेम चीज़ पूछने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो अब हम जो पहले वन लाइनर रीड आउट करके जाते थे जिससे हमारे क्वेश्चंस इजीली बन जाते थे, वो अब इतने इजीली नहीं बन पाएंगे सिंपल वन लाइनर से। अब हमें थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल्ड पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।